हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त निंजा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार IQ निंजा पर। तो उम्मीद है आप अच्छा ही होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी के शहरी एग्ज़ाम 2026 वाले लगे हुए हैं। जून जुलाई से शहरी एग्ज़ाम है। CGL हो गया, पहले CHSL हो गया, CP हो गया, GD हो गया। ठीक है ना दोस्तों। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ये सीरीज़ जो चला रहे हैं, हम उसी का नेक्स्ट पार्ट है आज। ठीक है दोस्तों, जो मैथ का हम आपको पूरा एक चैप्टर एक वीडियो में रिवाइज करवा रहे हैं। रिवाइज वीडियो है ना। ठीक है ना। हम बेसिक से एडवांस सारी चीजें बताएंगे। एक चैप्टर में जो जो चीज आ सकती है ना, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो जो कॉन्सेप्ट उस चैप्टर में आते हैं, यो समझ लो आप। जैसे LCF SCM, तुम्हारे दिमाग में जो भी क्वेश्चन जो भी टाइप बन सके ना, वो सब क्लियर हो जाएंगे। हम कॉन्सेप्ट वाइज टाइप वाइज आपको सब करवाएंगे, वो भी एक वीडियो में ही। ठीक है ना दोस्तों। तो आज हम करेंगे LCM SCF, कंप्लीट LCM SCF कॉन्सेप्ट बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे। इस वीडियो को देख लो, इससे बाहर तुम्हारे HCF और LCM का क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की गारंटी हमारी है। उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। मात्र 20-25 मिनट में करवा देंगे हम तुम्हें ये। जैसे कि आप सभी को पता है, एडिक्विटी के प्रीवियस ईयर और नोटिफिकेशन वगैरह की वीडियो हम आपको दे रहे हैं, तो उस चीज़ का फायदा उठाए और आ जाओ HCF और LCM पे। ठीक है ना दोस्तों। पहले हम बात करेंगे LCM क्या होता है ये। ठीक है ना। मुझे बताओ क्या जानते हो आप LCM के बारे में। अभी तक आपने क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लो उसे अपनी नॉलेज के हिसाब से जो तुमने पढ़ा है। LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। ये सब चीज़ आज तक तुम पढ़ते आए हो कि LCM का मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसके निकालने के 2-3 तरीके होते हैं। ठीक है ना। देखो दोस्तों, मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो तुम्हें इस टाइम रिवाइज करना है। देखो, जैसे LCM SCF से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। केस 1 इसमें बनता है डायरेक्ट, वो पूछ लेगा इन संख्याओं का, जैसे 9 और 8 का LCM बताओ। ठीक है, 9 और 6 का पूछ लिया, 9 8 का भी पूछ लिया तो भी कोई दिक्कत ना। 9 और 6 का LCM बताओ, पहला केस बनेगा तुमसे डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है ना। ऐसी SCM में बनेगा, पहले LCM ले चलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो पहला केस बनेगा यो। अब हम जल्दी से जल्दी, हमारा टारगेट क्या है, हम जल्दी से जल्दी हमने क्या पढ़ा आज तक। देखो, थ्योरी तो तुमने बहुत पढ़ ली होगी, अलजेब्रा, LCM SCF, ये कई महीने तक तुम थ्योरी पढ़ते रहते हो। मेरा उद्देश्य है इस वीडियो में एक चैप्टर पूरा कवर करवा देना, और वो भी केवल वो चीज जो चीज उसके एग्जाम में काम आए। देखो, हम पढ़ते तो 100% है, जिसमें से केवल मेरी राय में तो 30% ही वे चीजें हैं, और 70% तो इस 30% को इंक्रीज करने के लिए पढ़ते हैं हम। ठीक है ना। हम डायरेक्ट टारगेट करेंगे 30% पे, क्या हमें क्या क्या चीज एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करनी है। ठीक है ना दोस्तों, और क्या क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो हम बिल्कुल कोर हम ऐसे समझ सकते हो आप, मेघना का आटा, बिल्कुल कोर चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम LCM SCF ऐसा निकाल सकते हैं। देखो, 9 और 6 का LCM कुछ बच्चे बोलेंगे अभी तक तो हम ऐसे निकालते थे, तो एक तरीका यो भी है, 3 3 9, 3 दूनी 6, फिर 3 से 3 ही करना 3 और 2, और फिर ये 2 है 1 1। ठीक है, 3 3 9 दूनी 18, इनका LCM क्या है 18। ठीक है ना। लेकिन हम एग्जाम में ऐसा करते नहीं है। क्या करते हैं हम एग्जाम में, कभी नहीं करते हम एग्जाम में ऐसा, क्योंकि एग्जाम में हम अलग ही तरीके लगाते हैं, जो तरीके हम मॉक टेस्ट से और प्रीवियस ईयर लगा के और इन सबसे सीखते हैं। ये तो छोटे नंबर, अगर बड़ा नंबर दे दिया यहाँ में 1900 और 1600 दे दिया तो क्या काल लोगे आप, नहीं, दूसरे तरीके कालते हैं। देखो, दूसरे तरीका बच्चे क्या लगाते हैं, जैसे 9 है, 9 को तोड़ लो, 3 3 9। ठीक है, 6 है, 6 को तोड़ दो, 2 3 6। ठीक है, अब लिख लो एक संख्या कॉमन काल के, 3 3 9 दूनी 18, आ गया ना 18। अब बच्चे कहेंगे हाँ ये तरीका तो सब बच्चे लगा ही लेते हैं, ये दूसरा तरीका है। जो हम सीखते हैं उसमें पहला तरीका ये है, और जो हम सीखते हैं उसमें दूसरा तरीका ये है, और जो हम नहीं सीखते और एग्जाम में जो हमें करना चाहिए वो तीसरा तरीका ये है कि 9 और 6 में से, क्या बोला मैंने, 9 और 6 में से, 9 और 6 में से जोन सी बड़ी संख्या दिखे ना, जब आप LCM निकालो, जब 9 और 6 में से जोन सी बड़ी संख्या दिखा ले, उसका टेबल पढ़ना शुरू कर दो। क्या पढ़ना शुरू कर दो, टेबल। और वो टेबल कहां तक पढ़ो, वो जब तक टेबल पढ़ो जब तक वो दोनों संख्या से डिवीजन ना होता। ठीक है ना। जैसे हम पढ़ेंगे पहले 9 ही का ना 9। ठीक है, चमक रहा है, इट इज विजिबल। ठीक है, दूसरा पेन ले लेता हूं। हम पढ़ेंगे 9 का टेबल, 9 ही का ना 9, 9 बन जा 9, तो क्या 9 दोनों से कट रहा है, नहीं कट रहा। फिर हम आगे पढ़ेंगे 9 दूनी 18, क्या ये दोनों से कट रहा है, कट रहा है, तो इनका LCM क्या हो जाएगा 18। देखो, यहां भी 18 आया था, यहां भी 18 आया है। ठीक है दोस्तों, मैं तुम्हें एक एक्सपीरियंस की बात बताऊं जो ग्राउंड रियलिटी है। हम सीखते हैं बहुत सारी चीज, लेकिन हम जो एग्जाम में करते हैं जो हमारे काम आती है,
जो हमें सिलेक्शन दिलाती है, वो लास्ट वाली उन सब चीजों का निचोड़ ही होता है। ठीक है ना, तो हम इसी सब चीज को एक मोती में पिरोएंगे कि क्या क्या सही चीज है, क्या सही चीज नहीं है। तो हम सबसे पहले यो सीखते हैं, हमें यो एग्जाम में यूज नहीं करना। फिर हम यो सीखते हैं, हमें यो एग्जाम में यूज नहीं करना। हम सबसे लास्ट में यो सीखते हैं और एग्जाम में यूज सबसे ज्यादा इसी का करना। सबसे पहले हमें इसका यूज करना है एग्जाम में। कैसे करेंगे? जो भी संख्या दिखाई देगी उसको बड़े का टेबल पढ़ना शुरू कर देंगे। जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं 9 और 8 का बताओ, तो बड़े का टेबल पढ़ना शुरू कर दो। 9 दूनी 18, ठीक है ना, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 9 8 72, ठीक है ना। 72 पे जाके दोनों से कट रहा। 72 एक ऐसी संख्या मिली हमें 9 के पहाड़े में, बड़े वाले का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे जो हमें दोनों से कट रही है, इससे भी कट रही है, इससे भी कट रही है। तो 9 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 18। ठीक है ना दोस्तों, तो हम सबसे पहले एग्जाम में यो यूज करेंगे, यो वाला। फिर उसके बाद अगर इससे बात हमारी नहीं बनती है, ठीक है ना, अगर हमारी इससे बात नहीं बनती है तो फिर हम यो वाला तरीका शुरू करेंगे। और फिर अगर इससे बात नहीं बनती है तो यो वाला। मतलब सब सीखते टाइम हम उल्टा जाते हैं, पहले यो सीखते हैं, फिर यो और फिर यो। लेकिन जब एग्जाम में अप्लाई करते हैं तो फिर रिवर्स हो जाता है प्रोसेस, पहले यो अप्लाई करते हैं, फिर यो, फिर यो। और यो हर चैप्टर में लगता है यो चीज। ठीक है ना दोस्तों, तो चलते हैं फिर आगे। ये बात आ गई तुम्हें समझ में? पूरी केस स्टडी बता दी मैंने तुम्हें। आ जाओ आगे को, आ जाओ। अब मैं तुम्हें ये बात बताऊं कि एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इस ऐसी संख्या होती है जिसमें सारी संख्या आ जाए, उन सबका क्या फायदा है। डायरेक्ट एग्जाम की सिर में छेद करो, एग्जाम के खोपड़ी में छेद। समझ में आ गई तुम्हें बात? अब आ जाऊं, अब एलसीएम की थोड़ी सी ये डेफिनेशन तुम्हें पता ही होनी चाहिए। उसके बाद आ जाओ, एलसीएम एचसीएफ हकीकत में वो नंबर होता है जो सबको इंक्लूड करे। यो वही डेफिनेशन है, एक बार पढ़ लो, यो मैंने लिख के लाया हूं तुम्हारे लिए। ठीक है ना, बाकी निकालने के क्या तरीके हैं आसान, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इस पे क्या मार्क कर लो? इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। देखो बालको, अगर एलसीएम और 9 और 6 का बता दे 18 है, इसे निकालने के क्या तरीके हैं? सबसे पहले हम एग्जाम में प्योरिटी देंगे टेबल ऑफ लार्जेस्ट नंबर। जो भी बड़ा नंबर होगा उसे पढ़ेंगे, उसका पाड़ा पढ़ेंगे। कब तक पढ़ेंगे? जब तक दोनों चीजें ना आ जाए, तीनों चीजें ना आ जाए, सारी चीजें ना आ जाए। उसके बाद हम उसके फैक्टर कर लेंगे। यार कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे अपनी मर्जी से जिसमें सारे नंबर आ जाएं। ठीक है ना, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है सारे नंबर इंक्लूड, और एचसीएफ का नंबर मतलब होता है कॉमन, केवल कॉमन इंक्लूड। ये अंतर होता है दोनों में। और लास्ट में 5 ना बनेगी तो हम लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड लगा लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो यही है, इसमें ही बनता है केस पहला। केस पहला मैंने तुम्हें बता दिया, केस पहला क्या बनता है। केस पहले में तुमसे सिंपली पूछेगा इसका एलसीएम बताओ, फलानी फलानी संख्या है, इनका एलसीएम बताओ। ठीक है ना दोस्तों, और एलसीएम क्या होता है, कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे हमने सीखा है और कैसे हमें एग्जाम में अप्लाई करना है, वो चीज भी मैंने बता दी। भाई इससे बेस्ट अगर तुम पूरे यूट्यूब पर छान लो, अगर कोई ऐसी चीज बता रहे हो ना, जैसी चीज हम बता रहे हैं कि एग्जाम में कैसे यूज करनी है चीजें, हमारा मेन पर्पज है आप एग्जाम में कैसे यूज करो। ये तो यार तुम्हें हजारों किताब में मिल जाएगी ये डेफिनेशन कि एलसीएम लोएस्ट फैक्टर होता है, सबके सब नंबर इंक्लूड होते हैं, उसे हम एलसीएम बोलते हैं। डिविजल बाय होता है, डिवाइडेड विच डिवाइड होता है। लेकिन हम एग्जाम में कैसे इंप्लीमेंट करें, तुम इन चीजों को मॉक टेस्ट में इंप्लीमेंट करो, ना फायदा मिले तो हमें बताओ। ठीक है ना, अब एलसीएम से कैसे कैसे कौन कौन से केस बन सकते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाए, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, जहां कहोगे वहां आ जाऊंगा। अगर इन कॉन्सेप्ट से बाहर, इन केस से बाहर एक भी केस मुझे बता दो कि हाँ जी भाई साहब हमारे ये केस बनने आया, ये तुमने इंक्लूड नहीं करा। भाई रिसर्च करी जा रही है, जब भी जाके तुम्हारे आगे ये सब बातें इतनी कॉन्फिडेंस से बताई जा रही हैं। समझ रहे हो ना बात को? देखो एलसीएम का पहला केस बनेगा ये जो मैंने तुम्हें अभी बता दिया, सिंपल बुझेगा। दूसरा केस क्या बनेगा? दूसरा केस बनेगा कि 9 और 6 का ऐसा एलसीएम बताओ, ऐसा एलसीएम बताओ जिन्हें रिमाइंडर 2 आए, मतलब कोई भी रिमाइंडर आए। ठीक है ना, एबीसी का एलसीएम बताओ जो आर रिमाइंडर दे। ठीक है ना, 9 6 8 का ऐसा एलसीएम बताओ जो आर रिमाइंडर दे। तो उन्हें टाइप को हम कैसे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो 9 और 6 ले लो, हमें बताना 9 6 का एलसीएम बताओ हमें जो आर रिमाइंडर दे, आर या ऐसे समझ लो 2 रिमाइंडर दे। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे 9 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। 9 6 का एलसीएम कितना आएगा? 18 है ना, आर रिमाइंडर दे वो। ठीक है ना, तो उसमें से हम क्या करेंगे, आर माइनस कर देंगे जो भी संख्या आएगी उसमें से। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें जो भी रिमाइंडर आएगा ना उसमें आर जोड़ देंगे हम, माइनस नहीं करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे 18 आया उसमें हम आर जोड़ देंगे। आर क्या है? आर एक एक्स्ट्रा नंबर है जो हमें आना चाहिए इन सबको डिवाइड होने पे।
जैसे मान लो वो कह रहा है 2 रिमाइंडर दे, ठीक है ना दोस्तों। तो 9 6 का एलसीएम कितना आया 18, हम 18 में 2 जोड़ देंगे, कितना आएगा 20। अब देखो तुम 9 को 20 से काटो, कितना आएगा 18, कितना रिमाइंडर बचेगा 2। 6 को 20 से काटो, 6 ते 18, कितना रिमाइंडर बचेगा 2। हो गई ना कंडीशन फुलफिल, ठीक है ना दोस्तों। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करो तुम, इस क्वेश्चन से तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दूसरे केस में इतना ही बोलता है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच डिविजिबल बाय 4 6 8 एंड लीव द रिमाइंडर 2। ठीक है ना, एक छोटी से छोटी ऐसी संख्या बताओ जो 4 6 8 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर दे। तो मैंने क्या बताया, 4 6 8 का रिमाइंडर एलसीएम निकाल लो, और एलसीएम निकालने के मैंने तुम्हें तरीके बता दिए। सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे और उसका टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। 8 दूनी 16, 8 ते 24, तो हमारे पास 24 आया, और 24 6 से भी कट रहा, 4 से भी कट रहा और 8 से भी कट रहा। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या है 24 है। और तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे अगर ऐसे काटना चाहो तो ऐसे काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौका 8, ठीक है ना। 2 ही का ना 2, 2 दूनी 4, और यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, यहाँ से भी 24 ही आएगा। आगे बात समझ में। अब हमसे क्या है, हमें 2 रिमाइंडर चाहिए, तो मैंने क्या बताया, ऐसे केस 2 है ये, इसमें हम जोड़ देते हैं, हमें जो रिमाइंडर चाहिए होता है वही हमारा आंसर होता है। एक बार रीचेक करके देखना चाहो तो रीचेक करके देख सकते हो। जैसे 4 को हम 26 से काटेंगे 2 बचेगा, 6 को काटेंगे 2 बचेगा, 8 को काटेंगे 2 बचेगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में। ये प्लस है, प्लस आर, ठीक है ना दोस्तों। और एक चीज और मैं यहां में बताना चाहूंगा तुम्हें, देखो दोस्तों एक चीज का ध्यान रखियो, जब क्वेश्चन देगा ना वो डिविजिबल बाय देगा, डिविजिबल बाय और लीस्ट नंबर, ये होती है एलसीएम की पहचान। और यहां पे ही दे दे वो हाईएस्ट नंबर और विच डिवाइड, तो ये होती है एचसीएफ की पहचान। ये मैं एक बार तुम्हें पहचान बताता चल रहा हूं, बहरहाल जब एचसीएफ बताऊंगा जब बता दूंगा मैं तुम्हें। अब आ जाओ केस 3 पे, ठीक है। केस 1 क्या था, सिंपल बुझेगा। केस 2 क्या था, रिमाइंडर बूझ लेगा, तो हम उसमें रिमाइंडर उसे जोड़ के दे देंगे। ले भाई हम तुझे जोड़ के दे रहे इतना एक्स्ट्रा, घर जाके काटिए और काट के यही बचेगा हमारा, क्योंकि हम यहां से ही जोड़ के दे रहे हैं तुझे। तो यही इसके पीछे की थोड़ी सी ट्रिक है। अब केस 3 आ जाओ। केस 3 में क्या कहेगा, केस 3 में कहेगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो एबीसी से डिविजिबल हो और आर रिमाइंडर दे, या लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर जो एबीसी से डिवाइड होने पर आर रिमाइंडर दे। तो हम इन्हें कैसे करेंगे, देखो पहले तो पता होना चाहिए तुम्हें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है जो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो। 1 2 3 कितने डिजिट है 3, और ये 3 और ये 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर हम लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर बुझने लगे तो लार्जेस्ट क्या बनेगा 999। ये आप 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ते होंगे, और नहीं पढ़ते तो आप सीख लो, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। हम ये 1 भी काउंट करते हैं, ठीक है ना, 1 2 3, 3 डिजिट का यही नंबर बनता है स्मॉलेस्ट, और लार्जेस्ट बनता है यही। अब हमें इसमें बुझेगा यो, जैसे मान लो 9 6 8, मान लो 3 6 9 है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 3 6 9 से डिवाइड होने पर कितना रिमाइंडर दे, 2 रिमाइंडर दे। ऐसे करके क्वेश्चन बुझ जाएगा वो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर बुझ जा। तो एलसीएम क्या होगा, मैंने बताया बड़े वाले का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 9 दूनी 18, क्या 18 से कट रहे हैं, सब कट रहे हैं, तो हम 18 को इससे काटेंगे 100 को, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इस 100 को डिवाइड करेंगे किससे, 18 से, ठीक है ना। काटो इससे 18 से, 18 पंजे 90, ठीक है ना दोस्तों। 8 पंजे 40, 5 4 9, ठीक है। 10 यहां क्या बचेगा 10। तो हमें क्या बताना है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो हम इसमें को क्या जोड़ देंगे, 18 में से 10 घटाएंगे 8 जोड़ देंगे, ठीक है ना। 108 वो नंबर होगा, और हमें क्या बताना, रिमाइंडर बचे 2, तो हम इसमें 2 रिमाइंडर और जोड़ देंगे, कितना 110। अब 110 को तुम डिवाइड करके देख लो 3 से, 3 तिया 9, 10 11, 3 6 18, बचेगा ना 2 रिमाइंडर, 36 बार जाएगा और 2 रिमाइंडर बचेगा। आ गई ये कहानी समझ में ना आई। थोड़ा सा मुश्किल तो है, क्योंकि ये केस 3 है, ठीक ठाक वाला टाइप देवा है वो। देखो मैं दोबारा बताता हूं, वो बोलेगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखेंगे, वो है 100, ठीक है। उसके बाद वो कहेगा वो 3 6 9 से डिवाइड हो, या फिर 3 नंबर कोई से भी दे देगा।
तो हम इस पूरे नंबर की जगह हम एक स्टैंडर्ड नंबर निकाल लेंगे जो होगा इसका एलसीएम। जो इनके एलसीएम से डिवाइड होगा वो इन तीनों से भी डिवाइड होगा। यहां पे यो लॉजिक काम करता है, ठीक है ना। अब यो एक नंबर हमारा आ गया 18। अब हम इस 18 को भाग देंगे इस 100 से, ठीक है ना। हमारा 10 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है ना। अगर यो 10 ना होता तो यो 18 से पूरी पूरी कट जाती। तो हमें एक्चुअल में क्या करना चाहिए, इस 100 में से 10 घटाना देना चाहिए, ठीक है ना। हमें 100 में से 10 घटा देना चाहिए, 90 आ जाना चाहिए। लेकिन भाई जब ये अगर 90 आ गया और इसमें 2 जोड़ देना चाहिए तो हमारा 92 यही सही आंसर होता हमारा। लेकिन ये 90 जो है ना ये 2 डिजिट में पहुंच जाती है और हमें अपनी संख्या रखनी 3 डिजिट में, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है। तो इसी वजह से हम 3 डिजिट में इसे रखने के लिए हम इस 18 में से इस 10 को घटाएंगे तो हमारा 8 बचेगा और हम ये 8 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है ना। और जो रिमाइंडर बचा वो इसमें लास्ट में जोड़ देंगे। आगे बात समझ में? चलो आगे आ जाओ। ऐसे ही सेम होगा ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर वाला। एक लार्जेस्ट वाला और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। चलो यो सेम ही एग्जांपल लेने देता हूं मैं, लार्जेस्ट में रख लेते हैं इसे। क्वेश्चन में कह दिया मान लो तुमसे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 999। हमसे बोल दिया लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 3 6 9 से डिविजल हो। देखो 3 6 9 से वही नंबर कटेगा जो इनके एलसीएम से कटेगा। इनका एलसीएम क्या आएगा 18। अब वो कैसा आएगा मैंने बता दिया, बड़े वाले का टेबल पढ़ो भाई। 99% केस में यही चीज लग जाती है, बाकी लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लो, ठीक है ना दोस्तों, या फैक्टर से कर लो। अब हम इस 18 से काटेंगे इसे 999 को। 18 से किसे काटेंगे, 999 को। यही मेन चीज है इस पूरे चैप्टर में जो चीज तुम्हें समझनी है। अगर यो समझ में आ गई ना तो भारी से भारी और हल्का तो क्वेश्चन तुम कर ही लोगे। खैर 18 पंजे कितने होते हैं, 90। यहां से कितना बचेगा, 99। फिर 18 पंजे कितने होते हैं, 90, ठीक है। 9 रिमाइंडर बचेगा यहां। अगर हम इस 9 को घटा दें इस 999 में से तो कितना आएगा, 990। 990 वो नंबर होगा जो 3 6 9 से पूरा पूरा कटेगा, ठीक है ना। लेकिन हमसे उनने कह दिया रिमाइंडर बचना चाहिए 2, ठीक है। हमसे उनने कह दिया रिमाइंडर बचे 2, तो हम इसमें को 2 और जोड़ के दे देंगे अपनी तरफ से। जा घर जाके घटा लिए इसे, डिवाइड करेगा तो यही बचेगा। 992 एक ऐसी संख्या है जो 3 से 9 से डिवाइड होने पर 2 रिमाइंडर देगी। तुम्हें विश्वास नहीं आता तो डिवाइड करके देख लो। इसे 3 से काटो, 3 3 3 3 कितना बचेगा, 2। 2 क्या होगा, रिमाइंडर। प्रूव हो गया। अब दोस्तों यहां पे एक बात देखो, यहां पे हमने 9 इसमें से घटा दिया तो यो 3 डिजिट की रह गई। बाई चांस अगर ऐसा केस बनने हो ना कि अगर 2 डिजिट की ना हो जाए, वो क्वेश्चन थोड़ा ऐसा फंस गया था जो मैंने तुम्हें वो कॉन्सेप्ट में यही बता दिया, लेकिन वो एक अलग सा कॉन्सेप्ट है। अगर कोई ऐसा मौका फंस जाए कि 3 डिजिट नंबर 2 डिजिट में कन्वर्ट हो रहा है माइनस करने से, तो हम इसमें से क्वाड्रेंट डिवीजन में से घटा देते हैं रिमाइंडर को और उसे जोड़ देते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैंने तुम्हें बता दिया। अब आ जाओ लास्ट कॉन्सेप्ट इसका क्या है। आ रही बात समझ में या ना आ रही? पहला केस सिंपल पूछ जाएगा, दूसरा केस वो 1 डिजिट दे देगा रिमाइंडर पूछ लेगा, तीसरा केस 3 डिजिट दे देगा रिमाइंडर पूछ लेगा, फिर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर दे देगा तुम्हें। अब आ जाओ अगले और लास्ट कॉन्सेप्ट पे। जैसे ये क्वेश्चन लिख के लाया हूं मैं, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, जल्दी जल्दी करो। फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच डिविजिबल बाय 9 और 6 एंड लीव द रिमाइंडर 2। जल्दी करो। देखो 3 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट पूछ जाए ना तो स्मॉलेस्ट ले लो 3 डिजिट नंबर, 1 2 3, ये हो गया स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब 9 और 6 का रिमाइंडर एलसीएम लो। एलसीएम क्या बैठेगा इसका, 18। अब 18 से इसे डिवाइड करो और जल्दी मुझे बताओ क्या है इसका आंसर। इससे भारी सवाल मैं पीछे करवा चुका हूं, ये सवाल तुम्हारे लिए है, जल्दी बताओ फटाक से कमेंट बॉक्स में आंसर। एक क्वेश्चन ये है, फाइंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर फिर डिविजिबल बाय 9 एंड 6 एंड लीव 1 एज अ रिमाइंडर। यो मैं करवा देता हूं। देखो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर बताना है। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 99। हमें बताना 9 से डिविजल हो, मतलब 18 से डिविजिबल हो, एक रिमाइंडर दे। तो सबसे पहले तो हम इसे काटेंगे, 18 पंजे 90, कितना बचेगा, 9 रिमाइंडर। हम इसे 9 में से 90 को घटा देंगे, 99 में से 9 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 90। 90 एक ऐसा नंबर है, लार्जेस्ट 2 डिजिट की ऐसी संख्या है जो 9 और 6 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर देगा, ठीक है ना। इसमें एक जोड़ेंगे जब एक रिमाइंडर देगा, 91।
90 एक ऐसी संख्या है 2 डिजिट इस्तेमाल की जो 9 और 6 से डिविजिबल होगी, लेकिन हमें एक रिमाइंडर हो चाहिए, तो हम इसमें एक और जोड़ देंगे, तो 91 हमारा सही आंसर होगा। किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो वो इसका प्रूफ देख लो। देखो 9 है ना, 9 से डिवीजन करो इसे, 9 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार, कितना रिमाइंडर बचेगा, 1। 91 है, इसे 6 से काट लो तुम, 6 का ना 6, कितना बचेगा, 3, 6 पंजे 30, कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। आगे बात समझ में। 90 2 डिजिट की ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 9 और 6 से पूरी पूरी कटती है, लेकिन हमें क्वेश्चन ने कह दिया हमें एक रिमाइंडर भी देना है, तो हम इसमें एक जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है सब बालकों का, मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें, है गुरुजी आज तो ज्यादा ही सीरियस होकर पढ़ा रहे हो, कुछ बात तो कर लो हमसे। बात तो वो भी ना करती तुमसे, क्यों बालकों, हमसे करोगे फिर बात, इंटरेस्ट तो ना बदलने लगा अब तुम्हारा। आ जाओ, लास्ट केस है जो केस 4। केस 4 वही केस है जो सेम पीछे हमने करवाया है, इसमें एक थोड़ा सा चेंज है बस। जैसे हमसे कह देगा, हमसे वो ये बोल देगा कि कोई नंबर ऐसा बताओ जो एबीसी से कटने पर पी क्यू आर रिमाइंडर दे। ठीक है ना, ऐसी छोटी से छोटी एक ऐसी संख्या बताओ जो 3 6 9 से कटने पर 1 2 3 रिमाइंडर दे। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, और इसी को थोड़ा सा टफ बना देगा और बोल देगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच डिविजिबल बाय 369 एंड लीव द रिमाइंडर 1 2 3 रेस्पेक्टफुल्ली। पूरा साइंस में लिख के देगा, ऐसी बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमें कुछ नहीं करना होता इनमें, जब हमें ऐसी कंडीशन दिखाई दे जाए ना, एबीसी से डिवाइड करना और पी क्यू आर रिमाइंडर बचना, तो हमें एबीसी में से पी क्यू आर घटा देना और जो वो आ जाए वो उसमें जोड़ देना। जैसे अभी तक हम रिमाइंडर जोड़ते थे ना, अब हम रिमाइंडर नहीं जोड़ेंगे, अब हम क्या जोड़ेंगे, ए माइनस पी, बी माइनस क्यू और सी माइनस आर, ये जोड़ेंगे। हम क्या करेंगे, वो नंबर क्या होगा, एबीसी का एलसीएम लेंगे और उसमें इन दोनों का डिफरेंस जोड़ देंगे। क्या गुरुजी ऐसी, देखो जो बालक पढ़ रखे होंगे ना ये चैप्टर बढ़िया करके, उन्हें सब समझ में आ रहा होगा, मैं 200% गारंटी ले रहा हूँ। लेकिन जो बालक थोड़ा बेसिक, मतलब इतना ज़्यादा ना पढ़े होंगे, जो बेसिक पे होंगे ना, उन्हें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ ना वो चीज़ दिमाग में छाप लो, और बाकी जो डिटेल वीडियो है ना, वे जब तुम वीडियो देखोगे या फिर तुम क्वेश्चन जब लगाओगे ना, तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ बताई थी और क्या चीज़ सीखनी थी हमें। समझ रहे हो ना। बाकी मैं तो बिल्कुल मतलब 0 to हीरो ही लेकर चल रहा हूँ, एक एक चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ, जहाँ ना समझ में आए, कोई बच्चा ऐसा कमजोर ना हो ना तो मुझे बता दियो, एक बार ध्यान रखियो, कोई बच्चा आए ना ऐसा तो मुझे बताना उसका, तुम्हें बिल्कुल डिटेल में बता के भेजेंगे, टेंशन मत लो तुम। ये आ गई ना बात समझ में। चलो ये मैं क्वेश्चन से करवा देता हूँ तुम्हें। फाइंड द लीस्ट नंबर फिर डिविजिबल बाय 369 एंड लीव द रिमाइंडर 147 एक्सपेक्टेबली। ठीक है ना, तो हमें देखो लीस्ट नंबर से हमें पता चलेगा यहाँ कि हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है ना, तो एलसीएम निकालना 3 6 9 का, तो कितना आएगा 18, 3 6 9 का एलसीएम आ जाएगा। और हमसे पूछ जा 147 रिमाइंडर बचे, तो 369 में 147 माइनस कर लेंगे हम, 3 में से 1 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएंगे 2, 9 में 7 जाएंगे 2, ये 2 बचेगा और इस 2 को हम इसे जोड़ देंगे, कितना बचेगा 20। 20 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है ना, एक केस इसमें ऐसा हो सकता है, ये जो लिख रहा है ना सेकंड पॉइंट, ऐसा केस हो सकता है कि यहाँ डिफरेंस सेम ना बचे, यहाँ 2 2 2 ऐसे करके डिफरेंस आ जाए। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं करना, हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये है ना 2a 2b 2c और फिर माइनस करेंगे, डिफरेंस हमें 100% सेम आएगा। अगर बाई चांस ऐसा भी ना आए तो हम इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जो मेंस एग्जाम दिए होंगे ना जिन्होंने, उन्हें समझ में आ रहा होगा, जो थोड़ा सा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट आ जाता है, लेकिन मैंने तुम्हें तो समझा दिया पूरा। तो सारा एलसीएम मैंने तुम्हें बता दिया, एक बार मैं तुम्हें थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं। इसमें केवल 4 केस बनते हैं, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। देखो तुम ये चीज याद रखो जो मैं बता रहा हूं, इससे बाहर तुम्हें एलसीएम में क्लास दिख जाना तो मुझे बता दियो। केस 1 में क्या पूछेगा, वो पूछेगा एलसीएम बताओ एबीसी का। तुम्हें सिंपल एलसीएम बता देना, कैसे बताओगे, बड़े वाले का टेबल पढ़ लियो, जब तक पढ़ लियो तब तक ये दोनों ना आ जा। अगर ऐसा करके तुम्हारा आंसर ना आवे तो तुम लॉन्ग डिविजन मेथड लगा दियो, ये वाला
इससे बाहर कुछ नहीं होता, काम खत्म केस 1 का। केस 2 पे आ जाओ। अब केस 2 क्या कहता है, केस 2 कह देगा एलसीएम बताओ ABC का, लेकिन एक शर्त रख देगा कि वो R रिमाइंडर देगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सेम केस 1 की तरह एलसीएम निकालेंगे और उसमें R जोड़ देंगे, बात खत्म, केस 2 खत्म। केस 3 में क्या जोड़ देगा, स्मॉल एच तो लार्ज एच जोड़ देगा। स्मॉल एच 3 डिजिट नंबर या फिर लार्ज एच 2 डिजिट नंबर, केवल ये जोड़ देगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम केवल स्मॉल एच 3 डिजिट नंबर लिख लेंगे और लार्ज एच 2 डिजिट नंबर लिख लेंगे, 9 बाकी एलसीएम पूछ जाएगा ABC का, तो हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एलसीएम से इसे डिवाइड देंगे और फिर रिमाइंडर जोड़ेंगे इसमें को। आ रही बात समझ में। ऐसे ही लार्ज एच 2 डिजिट नंबर का है। केस 3 भी पूरा खत्म। केस 4 में क्या पूछ लेगा वो, केस 4 में केस 3 का ही थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। जैसे ABC कोई संख्या है उसे हम डिवाइड करें और ऐसी संख्या से छोटी से डिवाइड करें कि हमारा रिमाइंडर PQR बचे, तो हम इसमें क्या करते हैं, A माइनस P, B माइनस Q और C माइनस R। हम क्या करते हैं, इन सबका डिफरेंस इसमें ऐड कर देते हैं, जैसे इसमें करते हैं ना, इस वाले में एलसीएम ऑफ ये, हम बिल्कुल यही चीज करते हैं यहाँ पे। बस इसे यहाँ R जो होता है ना, वो इन दोनों का अंतर होता है, और इन दोनों का अंतर 100% हर केस में सेम आएगा। कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, अगर अंतर सेम ना आवे तो हम इसकी 2 से गुणा करेंगे, इसकी भी करेंगे और इसकी भी करेंगे, फिर अंतर सेम आएगा। फिर भी सेम ना आवे तो हम इसकी 3 से गुणा करेंगे। लेकिन ये अब नॉर्मल केस है, ऐसा आज तक हुआ नहीं है, केवल 2 से गुणा करने की जरूरत पड़ी है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इसके करने के, लेकिन वो सब ना करके मैंने तुम्हें ये चीज बता दी। और इस चीज से बाहर अगर तुम्हें कुछ दिखाई दे जावे ना, तो तुम मुझे बता दियो, चौराहे पे बुला लियो, आ जाऊंगा 72 इंच का सीना लेके, ठीक है ना दोस्तों। अब आ जाओ एचसीएफ पे। एचसीएफ के केवल 2 ही केस बनते हैं। एचसीएफ होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ होता है उन संख्याओं में क्या कॉमन है, वो एचसीएफ होता है, ठीक है ना। बड़ी से बड़ी संख्या होती है एचसीएफ। तो हम इसे कैसे निकालते हैं, डेफिनेशन तो तुम 6 साल से पढ़ लो। जल्दी जल्दी बताओ, किसी 2 पंचवर्षीय योजना होने वाली है, एक तो हो ही गई होगी। तो दोस्तों ये डेफिनेशन मत पढ़ो, अब जो एग्जाम में आवे वो पढ़ो। एग्जाम में एचसीएफ निकालने को आएगा, हम एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे, हम क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे, उन दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है ना। जैसे मैं 9 और 18 में तुम्हें एलसीएम बता दूं, मतलब एचसीएफ पूछ लूं, तो बताओ कैसे निकालोगे तुम एचसीएफ इसका, ठीक है ना। वरना फिर दूसरा तरीका ये होता है कि उनमें डिवीजन, उनका डिफरेंस ले लो। जैसे 3 6 9 है, इनका डिफरेंस ले लो, इनका डिफरेंस कितना आएगा 3, इनका डिफरेंस कितना आएगा 3, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। एचसीएफ निकालने का सबसे पहले तरीका है हम कॉमन ले लेते हैं, जो कॉमन है। इनमें कोई चीज तुम्हें कॉमन दिखाई दे रही है, हाँ गुरुजी 3 दिखाई दे रही है, तो 3 ही इसका क्या है एचसीएफ। हमें इनका डिफरेंस ले लेंगे हम, जैसे इसमें ही ले लो डिफरेंस, 9 डिफरेंस आ रहा, तो 9 तो गुरुजी इसका एचसीएफ नहीं है, तो 9 नहीं है तो 9 का फैक्टर होगा, 9 का फैक्टर करोगे 3 × 3, 3 इनका एचसीएफ है। और लास्ट में जब कुछ ना बचे ना, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड हमारा जिंदाबाद है ही। जैसे 9 को हम 18 से डिवाइड करते हैं, 9 दूनी 18, ठीक है ना दोस्तों। फिर इसे डिवाइड करेंगे, देखो एचसीएफ जैसे 9 भी आ सकता है, लेकिन उसका फैक्टर भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या है और उसने क्या दे रखा है, ठीक है ना। तो जैसे इसका, जैसे मान लो इसका 135 और 225 का एचसीएफ निकाल लिया। अब तुम इसका एचसीएफ बताओ मुझे एक बार निकाल कर, लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताओ या कैसे बताओ। तो या इनमें तो या तो कॉमन ले लो जो कॉमन हो, वरना अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड से काटना ना, जैसे 135 का काट लो 225 से, काट लो जल्दी, कितना बैठेगा इसका, एक बार काटेंगे इसे, 5 में 5 गए 0, 8, कितना बैठेगा 80। अब 80 को 135 से काटेंगे, हम काटते रहेंगे कब तक, जब तक है जान, ठीक है ना, जब तक बन नहीं आ जाएगा जब तक काटते रहेंगे। 5 3 2 5 55, अब 55 को 80 से काटेंगे, ठीक है ना। अब 25 को काटेंगे, मतलब काटते रहेंगे जब तक लास्ट में क्या ना आ जाएगा, 1 नहीं आ जाएगा। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें जब भी लगाना होता है जब एग्जामिनर कह दे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व करो, कई बार बोल देता है वरना नहीं बोलता। अब आ जाओ इनके क्वेश्चन। इनके क्वेश्चन में क्या है, पहला केस बनता है इसका कि एचसीएफ बताओ एबीसी का, तो तुम एचसीएफ बता देना एबीसी का। जैसे मैंने बताया, इनमें देखना कॉमन क्या है, वही तुम्हारा एचसीएफ होगा। अगर नहीं पता चल लिया कॉमन क्या है तो इनका अंतर ले लेना,
वही अंतर, उस अंतर में जो छोटा वाला होगा ना, जो स्मॉलर होगा, वही तुम्हारा एचसीएफ होगा। अगर वो भी नहीं होगा तो उसके टुकड़े कर लेना, टुकड़े टुकड़े कर लेना उसके, और टुकड़ों में जो छोटा होगा वो होगा। ठीक है ना। ये भाई वो चीज़ें हैं जो एग्जाम में काम आती हैं। देखो थ्योरी की क्लास और जो बेसिक टू एडवांस क्लास हो ना, जो बेसिक वाली क्लासेज हो, जो क्लासरूम वाली क्लासेज हो, ऐप वाली क्लासेज हो, उनमें मिलता है ज्ञान, और यहाँ मिलता है डायरेक्ट खोपड़ी में छेद। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, जो भी एग्जाम में तुम्हारे काम आए ना, यहाँ मिलता है वो। समझ लो ना बात को। क्योंकि यहाँ का उद्देश्य रहता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक रीच पहुँचनी, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमें पसंद करें, क्योंकि जब तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फायदा हो। देखो दोनों चीज़ जरूरी है, मैं हकीकत बताऊँ ना, थ्योरी भी जरूरी है, और ये रिवीजन वाली ये क्लास जो है ना, इस थ्योरी में से क्या क्या तुमने सीखा, क्या क्या तुम्हें याद रखने लायक है। देखो तुमने 10वीं 11वीं में 12वीं में इतना मैथ पढ़ा, क्यों पढ़ा? वो कोई बेस थोड़ी था यार, वो भी तो कहीं ना कहीं यूज ही हो रहा था ना तुम आपको। अब तुम्हें नहीं पता, लेकिन वो चीज़ें यूज हो रही हैं। ऐसी थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें तुम्हें ऐसे बताई जाती हैं जिनका यूज तुम उन थ्योरी में से निकाल के जब रिवीजन पीरियड पे करो, कि रिवीजन में हमें क्या क्या चीज़ जरूरी है, क्या क्या याद रखनी चाहिए, क्या क्या एग्जाम में काम आती है, वो ही क्लास है ये। समझ में आ रही ना तुम्हें? बाकी IQ निंजा एप्लीकेशन पर जाओ, वो डिटेल में पढ़ा रखा हमने तुम्हें। देखो केस 2 क्या बनेगा, केस पहले में सिंपल बता देगा वो, केस 2 में क्या बतागा, केस 2 में सिंपल ऐसे पूछ लेगा, रिमाइंडर इतना बचे। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड, देखो मैंने बताया ना विच डिवाइड HCF का सिग्नल होता है वो, उसमें था विच डिविजिबल बाय। ठीक है ना। और रिमाइंडर क्या बचे? 2। ठीक है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें हम पहले जोड़ के नहीं देते, हम जो हमारी ये संख्या है ना, इसमें से जो रिमाइंडर है उसमें से हम 2 घटा लेते हैं, क्योंकि अगर जो रिमाइंडर हमसे पूछ जाए ना, हम इन संख्याओं में से वो घटा लेंगे, और फिर जो संख्या आएगी उसका HCF निकाल देंगे। अब ये हम क्यों करते हैं, इसके पीछे एक बहुत ही मतलब मैथमेटिकल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट काम करता है, वो मैं डिटेल में बता दूंगा तुम्हें, अभी बाद में बता दूंगा। अभी फिलहाल तुम इतना याद रखो, अगर LCM में पूछेगा तो हम बाद में जोड़ देंगे, अगर HCF में पूछेगा तो हम पहले घटाएंगे और फिर जोड़ेंगे। इतना याद रखो जितना मैं बता रहा हूं। HCM में केवल ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, इसी ये जो टॉपिक है ना, ये जो मतलब केस है, इसमें से ही भिन्न भिन्न प्रकार बन जाते हैं। कॉन्सेप्ट यही लगता है, हम पहले घटाते हैं फिर जोड़ते हैं। आगे बात समझ में? अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीजों पे लेकर चलता हूं जहां से HCF LCM के ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इन कॉन्सेप्ट के अलावा। इन कॉन्सेप्ट के अलावा हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं इस फॉर्मूले से, LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। गुरुजी ये क्या है? ये नंबर है, पूरे नंबर। ठीक है ना। हम पर्टिकुलर नंबर को HCF इंटू A लिख सकते हैं इसे, अगर है ना, और इसे हम HCF इंटू B लिख सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ तो LCM इंटू HCF है ही, यहाँ पे हम H² AB लिख सकते हैं, और H से H कटेगा तो L बराबर HAB, यहाँ से ये फॉर्मूला आता है। और इस नंबर को हमने H इंटू A कैसे लिख दिया? किसी बच्चे के दिमाग में ये सवाल आ रहा है? आ रहा है तो बुझो मुझे जब बताऊंगा मैं। ठीक है ना। तो LCM इज इक्वल टू HAB, यहाँ से ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, जो यहाँ से ड्राइव होकर आता है, और ये हमें याद रखना है। समझ में आ गई बात? यही डिवाइड है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, जैसे मान लो 2/3 और 4/6, इनका क्या बताओ? LCM बताओ। एक क्वेश्चन में तुम्हें दे रहा हूं 6/8 और 9/5। ठीक है ना। इनका क्या बताओ तुम? ठीक है ना। इनका क्या बताओ तुम? HCF बताओ। तो हम इन जो PYQ की फॉर्म में होते हैं, हम इनका LCF HCF कैसे निकालते हैं? बताओ जल्दी 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 बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सब बच्चों को पता है, इसका मतलब होशियार बच्चे हैं हमारी क्लास में। हम ऊपर वाले का LCM ले लेते हैं और नीचे वाले का HCF ले लेते हैं। दोनों चीजें लगती है इसमें। ऊपर वाले का HCF लेते हैं, अगर HCF बूझा है तो ऊपर वाले का HCF लेंगे, LCM बूझा है तो ऊपर वाले का LCM लेंगे, नीचे वाले का LCM ले लेते हैं। बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत समझदार बालक हो भाई, मैं तो तुम्हें गंवारी समझ रहा था। आ जाओ। अगर ये दे दे, ठीक है ना, मतलब XY की फॉर्म में दे दे और फिर LCM HCF बूझ ले, तो हम कुछ नहीं करते। अगर हमें LCM बुझ है, ये संख्या दे दी, हमें LCM बुझ जाए, तो हम छोटी वाली संख्या ले लेंगे सब में से। जैसे 6, 10, 30 का LCM ले लेंगे। LCM कितना आएगा इनका LCM आएगा 30। फिर इसमें से मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है, सॉरी।
अगर एलसीएम है ना तो हम इनका एलसीएम लेंगे, इनमें से बड़ी बड़ी संख्या निकाल लेंगे जो भी बड़ी वाली है, मतलब जिसमें ऑल इंक्लूड आ जा। एलसीएम का मतलब होता है ऑल इंक्लूड और एचसीएफ का मतलब होता है केवल कॉमन कॉमन। तो एचसीएम में हम कॉमन कॉमन चीजें लेंगे। देखो इनमें से कॉमन कॉमन चीजें क्या है, 2। इस x में से x की पावर 3, x की पावर 4 और x की पावर 4 में से कॉमन क्या है, x की पावर 3, मतलब छोटी। एचसीएम में हम छोटी वाली लेंगे, एलसीएम में हम बड़ी वाली लेंगे। इनमें बड़ी वाली ले ली हमने 30, x की पावर 4, y की पावर 4 और इसमें हमने छोटी वाली ले ली। यही होता है इसका एचसीएफ और एलसीएफ का। ठीक है ना दोस्तों। तो एलसीएम से जितने कॉन्सेप्ट बन सकते थे वो बता दिए, एचसीएफ से जितने कॉन्सेप्ट बन सकते थे वो बता दिए, केस 22 बता दिए। शॉर्ट नोट्स बना लो अपने और 1-2 बार और एग्जाम में रिवाइज कर दो, वरना इस वीडियो को 2x पर कर लो और फिर रिवाइज कर लियो। उसके बाद वो जो एग्जाम में पूछ लेता है PYQ वाले, ये मैंने बता दिए, और ये जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन वाले पूछ लेता है ये मैंने बता दिए। ठीक है ना। तो आज की वीडियो यही थी, इसमें कंप्लीट हमने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड रखे, तुम्हें सारी चीज़ बता दी जाए, एक वीडियो एक चैप्टर। जैसे एलसीएम एचसीएफ का पूरा सोपला साफ, मतलब पूरा चैप्टर एक में, थ्योरी भी, ट्रिक भी, कॉन्सेप्ट भी, क्वेश्चन भी, जो भी इंपॉर्टेंट बताए जा सकते हैं सब। इसके अलावा हम तुम्हारे लिए प्रैक्टिस क्लास हो लाएंगे, एक वीडियो की एक चैप्टर, ठीक है ना, उसमें हर टाइप के क्वेश्चन और करवा देंगे, वो और देख लेना। इसके साथ साथ आपको कहीं भगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका रिवीजन बढ़िया हो जाएगा। बाकी जैसी आपकी तैयारी चल रही है करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या सुधार कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सब चीज़ें हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।